चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ओके। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ हैं सभी? जी सर, स्वास्थ्य है। ठीक है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत बेकार टाइम चल रहा है। तो हम चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल हमने सांख्य योग पे चर्चा की थी, है ना? तो आज हम कर्म योग पे चर्चा करने वाले हैं। उसमें परंतु उससे पहले मैं आपको, जैसे हम अध्याय पे चर्चा कर रहे थे कि गीता में उसमें महाभारत में गीता कौन से अध्याय में है, तो उसके विषय में हम पे दो क्लासों से कुछ हम डिस्कशन कर रहे थे। तो उसमें मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ, तो ये देखिए, ये महाभारत है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ना? गीता प्रेस गोरखपुर। और ये साहित्याचार्य पंडित राम नारायण दत्त शास्त्री पांडे, इनके द्वारा संपादित है, हिंदी अनुवाद सहित। तो इसमें देखेंगे, आपको क्लियर दिख रहा हो शायद। सबसे ऊपर देखिए क्या लिख रहा है, पंचविंशोध्याय। दिखाई दे रहा है आपको? जी सर, दिख रहा है। यस दिखाई सर। दे। और उसके जस्ट नीचे क्या है, श्रीमद् भगवद गीतायाम प्रथमोध्याय। और फिर आप देख भी सकते हैं, सबसे पहला मन श्लोक जो है गीता का, कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो अर्थात इससे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ये वाला संस्करण देखा है, इसमें मुझे ऐसा ही मिला है कि गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से प्रारंभ होती है। समझ में आया आपको? यस सर। और देखिए, एक और पेज देखिए आप। और ये पेज, इसमें सबसे ऊपर देखिए आप क्या है, द्विचत्वारिंशोध्याय, अर्थात 42वां अध्याय। और श्रीमद् भगवद गीतायाम अष्टादशोध्याय, और श्रीमद् भगवद गीता में क्या है, 18वां अध्याय। तो ये भी, इससे भी क्या सिद्ध हो रहा है, इससे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं आपको कह रहा था कि गीता भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक है, मैं उस बात को आपके सामने प्रमाण पुरस्सर उपस्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। और इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट हो, आपने और कहीं देखा हो, तो आप मुझे बताइएगा कि हमने ये अध्याय यहाँ पे देखा है ना? तो फिर अब हम आगे का पाठ स्टार्ट करते हैं अपना। तो आज हमारा विषय है कर्म योग। हमने सांख्य योग, आत्मस्वरूप, स्थित प्रज्ञ इत्यादि विषयों पे हमने चिंतन कर लिया है। कुछ विषय पे हमने सांख्य योग पे कल चिंतन किया था। आज हम कर्म योग पे चिंतन करेंगे, चर्चा करते हैं थोड़ी बहुत। और ये गीता के 30वें अध्याय में वर्णित है यह विषय। भैया ठीक स्क्रीन है। को रोटेट कर लीजिएगा, स्क्रीन रोटेट कर लीजिएगा। हाँ, रोटेट ही है। नहीं अभी भी रोटेट नहीं है आचार्य जी, हमें उल्टा दिखता है। उल्टा दिख रहा है आपको? मैंने तो रोटेट की हुई है इसमें मेरी। ऊपर से हाँ हाँ सर, अब हाँ सही ठीक है। है। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। तो हम थोड़ा कर्मयोग पे चर्चा करते हैं। ये 30वां अध्याय है गीता का, कर्मयोग नाम का। तो भगवान
श्री कृष्ण ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में युद्ध के लिए युद्धस्व विगतज्वर युद्ध के लिए प्रेरित किया कि तुम युद्ध करो। तो इसमें अर्जुन को संदेह होता है कि आप कभी तो सांख्य योग का कह रहे हो, सांख्य योग मतलब ज्ञान निष्ठ बनने को कह रहे हो, कभी आप कर्म के बारे में मतलब कर्म करने को मुझे प्रेरित कर रहे हो, तो मैं क्या करूं, इनमें से ज्ञान अच्छा श्रेष्ठ क्या है ना। तो वो इसलिए इसी बात से इन दोनों में, सांख्य योग में, कर्म में, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है, जानना श्रेष्ठ है, कर्म करना श्रेष्ठ है, इसी बात से इस अध्याय का प्रारंभ होता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। कि अर्थात कि यदि आप क्या कर्म से बुद्धि को, ज्ञान को यदि जायसी श्रेष्ठ मानते हैं, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। हाँ, ओके ओके। ये तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, यदि आप कर्मणः बुद्धि ज्यायसी, कर्म से बुद्धि यदि ज्ञान है, श्रेष्ठ है, तो फिर तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि, तो हे केशव आप इस घोर कर्म में, युद्ध रूपी कर्म में आप मुझे क्यों लगा रहे हैं, क्यों लगाना चाहते हैं। तो आप यदि कह रहे हैं कि सांख्य है ठीक है, जानना ठीक है, तो उसी से वही मुझे जानना चाहिए, करना चाहिए, तो फिर आप मुझे कर्म में क्यों लगाना चाह रहे हैं, है ना। तो फिर भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, आप तीसरा अध्याय खोल लीजिएगा अपना, है ना, तीसरे थर्ड चैप्टर, और मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, पहला श्लोक पढ़ाया भी मैंने, ये जयति चेत कर्मणस्ते, और इसके बाद आप तीसरा श्लोक देखिए कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ये मैंने श्लोक आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि इस संसार में मैंने दो प्रकार की निष्ठाएं कही हैं। जो सांख्यवादी हैं वो ज्ञान निष्ठ होते हैं, ज्ञान के द्वारा ही वो क्या है, परम पद भगवान ईश्वर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं। और जो योगी होते हैं वो कर्म योग के द्वारा उस परम पद को, ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं ना। तो इस पे हम कर्मयोग पे चर्चा करने से पहले एक और विषय पे चर्चा करते हैं थोड़ी। वो पांचवें अध्याय का दूसरा श्लोक है, उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सन्यास है, कर्म सन्यास अर्थात कर्मों को त्याग देना, और कर्म योग, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है ना। कि एक तो कुछ लोग होते हैं कर्म सन्यासी होते हैं, कर्मों को त्याग देते हैं सर्वथा, और एक क्या होते हैं कर्मयोग में, कर्मयोगी होते हैं, वो कर्म में लगे रहते हैं। इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है, तो इस पर चर्चा करते हुए भगवान कहते हैं कि संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा बुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थात कि संन्यास कर्म योगश्च, कि कर्म संन्यास अर्थात समस्त कर्मों को त्याग देना, और कर्म योगश्च और कर्म योग अर्थात कर्म करना, ये क्या है, निश्रेयस करो उभौ, ये उभौ अर्थात दोनों क्या है, निश्रेयस करो, निश्रेयस को करने वाले हैं, कल्याणकारी हैं, कल्याण को प्राप्त कराने वाले हैं। परंतु तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, परंतु इन दोनों में, कर्म संन्यास में और कर्म योग में क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, कर्म योगो विशिष्यते, कर्म योग श्रेष्ठ है, कर्म योग विशेष है। ठीक है, और ये पांचवें अध्याय का दूसरा श्लोक था कि संन्यास कर्म योगश्च निश्रेयस कराबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, कर्म योग विशिष्ट है। तो इसमें आगे फिर कर्मयोग पर चर्चा करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। क्या कह रहे हैं कि न कर्मणाम अनारंभात्, कि अर्थात कर्मों के आरंभ न करने से, अर्थात आप कर्मों को करना स्टार्ट ही ना करें, है ना। नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, पुरुष क्या है, नैष्कर्म्य की अवस्था को, मैं भी आपको नैष्कर्म्य बताऊंगा क्या है, कि नैष्कर्म्य की अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। यदि आप कर्मों का प्रारंभ ही नहीं करेंगे, है ना, तो निष्कर्मता अर्थात कर्मों का अभाव, आप इस अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अर्थात जब आप कर्मों को करना स्टार्ट करेंगे,
जब आप कर्मों को करना स्टार्ट करेंगे तभी क्या होगा, आप निष्कर्मता की अवस्था को प्राप्त होंगे। आप कुछ कर्म करें फिर उस कर्म को छोड़ दें, तभी तो आप कर्म रहित या कर्म विहीन कहलाएंगे। आप कर्मों को स्टार्ट ही ना करें तो आप कर्म विहीन कैसे होंगे ना। तो ये कह रहे हैं कि न कर्मणाम अनारंभात, कर्मों को आरंभ किए बिना। नैष्कर्म्यम, नैष्कर्म क्या, नैष्कर्म्य किस अवस्था को बोलते हैं, जिस अवस्था में जो हम कर्म करते हैं वह क्या है, फल उत्पन्न नहीं करते हैं। अर्थात जैसे हम यदि अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमारी मान्यता क्या है हमारे संसार में, कि हम यदि कोई कर्म कर रहे हैं तो यदि वो अच्छा कर्म है तो वो पाप पुण्य को उत्पन्न करता है, और यदि वो बुरा कर्म है तो वो क्या है, पाप को उत्पन्न करता है। और फिर हमें क्या है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हम जो शुभ और अशुभ कर्म करते हैं वह क्या है, हमें अवश्य ही भोक्तव्य होते हैं, उनका भोग करना पड़ता है। परंतु नैष्कर्म्य अवस्था क्या है, इस अवस्था में यदि आप पहुंच जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं या ज्ञानी लोग पहुंच जाते हैं, तो उनके कर्म पाप और पुण्य को उत्पन्न नहीं करते हैं। मैंने आपको पिछली कक्षा में भी एक जीवन मुक्त बताया था। जीवन मुक्त क्या होता है, वह प्राणी, वह ज्ञानी, वह साधक जो क्या है, अपने जीवन अवस्था में ही मुक्त हो जाता है। मुक्त अवस्था में वो कर्म तो करता है, परंतु वो सब कुछ ईश्वर को समर्पण करके कर्म करता है। तो वो उसके जो कर्म होते हैं वो पाप पुण्य को उत्पन्न नहीं करते हैं, और वह न, जब पाप पुण्य उत्पन्न ही नहीं होते हैं तो उनको भोगने के लिए उसे दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता है। और दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता है अर्थात आप मोक्ष की अवस्था में है, सुख दुखों के आत्यंतिक और एकांतिक अभाव की अवस्था में है आप। तो नैष्कर्म यही है ना। तो न कर्मणाम आरंभात, कर्मों को आरंभ किए बिना नैष्कर्म्य इस अवस्था को पुरुष नहीं प्राप्त कर सकता है। तो अर्थात हमें कर्म तो करने ही पड़ेंगे, कर्म करने पड़ते हैं, ठीक है ना। और नच संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, और क्या है, संन्यासनादेव अर्थात कर्मों के त्यागने से ही पुरुष क्या है, सिद्धि को नहीं प्राप्त होता है ना। आप बिल्कुल ही कर्मों को छोड़ दें तब भी आप सिद्धि को प्राप्त नहीं करेंगे, और आप क्या है, यदि कर्मों को स्टार्ट ही ना करेंगे, कर्मों को नहीं करेंगे, तो भी आप सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान क्या कहते हैं कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है। अर्थात उसकी जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है, उसे निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। क्या कह रहे हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्य देहवश कर्म सर्व प्रकृति गैर्गुण, कि जातु मतलब कदाचित, कभी भी, क्या है, कश्चित क्षणों भी, कोई व्यक्ति एक क्षण भी, बहुत स्वल्प काल के लिए भी अकर्मकृत न तिष्ठति, बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। अब हम सांस ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ये समस्त हमारे क्या है, कार्य ही है, कर्म ही है, ठीक है। परंतु ये जो प्राणी हम जो कर रहे हैं ये क्या, अवसह, अवसह अर्थात किसी के बस में होकर के, अवश होकर के क्या है, समस्त जो हमारे प्रकृति स्वाभाविक जो हमारे गुण हैं वो क्या है, हमें निरंतर कर्म करने के लिए, कर्म योग के लिए हमें प्रेरणा देते रहते हैं, प्रेरित करते हैं, है ना। तो कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, क्योंकि मनुष्य के जो स्वाभाविक गुण होते हैं, प्रकृतिज गुण होते हैं, वो निरंतर ही मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण एक मिथ्याचार जो होता है समाज में, हमारे यहाँ पाखंड होता है, उसको व्याख्यात करते हुए उसको बता रहे हैं कि मिथ्याचार स उच्यते, वह मिथ्याचार होता है। मिथ्याचार क्या होता है वो बता रहे हैं कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। मिथ्याचार स उच्यते, एक सदाचार होता है, मिथ्याचार होता है। मिथ्याचार होता है पाखंड, है ना, कदाचार, दंभ। तो सह उच्चते, उसे क्या है, पाखंड कहा जाता है, मिथ्याचार कहा जाता है। किसे, कि जो मनुष्य इंद्रियाणी संयम्य अर्थात अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण कर लेता है ना, परंतु मनसा स्मरण, उनको मन से स्मरण करता रहता है, अर्थात अपने बाहरी दिखावे में, बाहरी व्यवहार में औरों के प्रति अपना व्यवहार ऐसा करता है कि हमें लगता है कि उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है ना। परंतु मनसा स्मरण, वह क्या है, उन सभी विषयों का, इंद्रियों के जो अर्थ हैं, विषय हैं, उन सबको वह क्या करता रहता है, चिंतन करता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, विमूढ़ आत्मा,
मूढ़ आत्मा क्या कहलाता है? मिथ्याचार है। ऐसे व्यक्ति का जो व्यवहार है समाज के प्रति कुछ और अपने मन में कुछ ऐसा जो व्यवहार है वह क्या कहलाता है? मिथ्याचार कहलाता है। तो आप भी यदि कर्म करते हैं, एक रूपता होनी चाहिए। सताम एक रूपता सज्जनों में क्या होती है? ये वाचा मनसा कर्मणा, वो जो वाणी से बोलते हैं वही चिंतन करते हैं और वही अपने कर्म में करते हैं। तो ऐसे सज्जन लोग होते हैं। परंतु जो मिथ्याचारी होते हैं, पाखंडी होते हैं, वह क्या करते हैं? मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। मनसी अन्यत, उनके मन में और कुछ होता है। वचसी अन्यत, वाणी में और कुछ होता है। और कर्मण्यन्यत, और कर्म में और कुछ होता है। किनका? दुरात्मा नाम, जो दुरात्मा व्यक्ति होते हैं, जो क्या मिथ्याचारी होते हैं। परंतु जो सदाचारी होते हैं उनका क्या है? मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। उनके मन में भी जो होता है वह एक ही चीज मन में रहती है। वचस्येकम, जो मन में है वही जो वाणी के द्वारा वो बोलते हैं। और कर्मण्येकम, वैसा ही वो क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। है? तो ये सज्जन और दुरात्मा व्यक्तियों में अंतर होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बताया है कर्मयोग के विषय में कि आप समाज को ऐसा दिखाएं कि आपने अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है और आप उनका उन इंद्रियों के समस्त विषयों का आप अपने मन के द्वारा चिंतन करें। तो ये कर्मयोग में नहीं चलेगा। ये क्या है? मिथ्याचार कहलाता है। तो हमें क्या करना है? कैसा व्यवहार करना है, कैसा कर्मयोग करना है? तो बता रहे हैं कि यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम अशक्तः स विशिष्यते। तो जो मनसा इंद्रियाणि नियम्य, मन के द्वारा, क्योंकि कहते हैं ना कि मन एव मनुष्याणाम बंधनम कारणम बंध मोक्षयो, कि मन ही क्या होता है हमारे बंध का, हम जो संसार में बंधे हुए हैं इसका, और यदि हम इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो इस मोक्ष का। इनका सबका कारण क्या है? मन ही है। और मन ही क्या है? मन को उभेन्द्रिय कहा जाता है, ज्ञानेन्द्रिय भी कर्मेंद्रिय, दोनों को अपने कर्मों में यही प्रेरित करता है। तो आप क्या कीजिए? मनसा कर्मेंद्रियाणि नियम्य, है ना, अपने मन के द्वारा समस्त इंद्रियों का नियंत्रण करके जो क्या है? कर्म योगम आरभते, कर्म योग को करता है। असक्त स विशिष्यते, और यदि वो क्या है? असक्त होकर करता है। मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था, असक्त अर्थात फल में फल की कामना न करने वाला। अर्थात आप कर्म कर रहे हैं और फल की कामना नहीं कर रहे हैं तो आप असक्त हैं, उस कर्म में सत्य नहीं है, आपकी उस कर्म में आसक्ति नहीं है। तो ऐसा कर्मयोग क्या होता है? ऐसा विशिष्ट, ऐसा कर्मयोगी क्या होता है? श्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात अपने समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करके, फलासक्ति की भावना को त्याग करके, आसक्ति की भावना को त्याग करके, निरंतर भगवत समर्पण कर करके कर्मों को करना ही क्या है? श्रेष्ठ कर्मयोग में है ना। और फिर इसमें भी कुछ भगवान श्री कृष्ण पुनः बता रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। कि अर्थात यज्ञ से अतिरिक्त जो भी कर्म है, यज्ञ यहाँ पे हम थोड़ा सा विस्तृत अर्थ में लें। यज्ञ एक धातु है, यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेशु। तो यज्ञ के तीन अर्थ वैयाकरण दृष्टि से तीन अर्थ होते हैं। देव पूजा, जो हम हवन इत्यादि करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अग्नि वै देवानां मुखम, हम जो कुछ भी द्रव्य क्या है अग्नि में समर्पित करते हैं। तो वैसे भौतिक यज्ञ होता है, बहुत ही स्थूल अर्थ में हम इस यज्ञ को भौतिक अर्थ समझते हैं, है ना। अर्थात जो यदि हम यज्ञ से केवल अग्नि में आहुति देना ही समझ रहे हैं तो ये बहुत ही स्थूल अर्थ है, बहुत ही भौतिक अर्थ है। ये यज्ञ का इस सूक्ष्म अर्थ नहीं है, है ना। तो यदि देव पूजा संगतिकरण दानेशु, तो हम अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है हमारे शास्त्रों में, अग्निर्वै देवानां मुखम। तो हम जो अग्नि को द्रव्य हव्य समर्पित करते हैं वह क्या होता है? देवताओं को प्राप्त होता है। और देवता क्या होते हैं? वो उससे पुष्ट होते हैं, उनकी, और वो फिर हमें समृद्ध करते हैं, है ना, परस्पर विनिमय होता है। तो यज्ञ से अतिरिक्त जो भी कर्म है वो सब क्या है? कर्म बंधन है। वो समस्त कर्म क्या है? बंधन में डालने वाले हैं। अर्थात वो हमें क्या है? संसारिक दुखों में डालने वाले हैं। ठीक है। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? मुक्त संगह, आप यदि कर्मों को कर रहे हो तो आसक्ति को मुक्त करके, छोड़ करके, फलासक्ति की भावना को छोड़ करके आप क्या है? निरंतर कर्म कीजिए।
ना। आपको निरंतर कर्म करने हैं। कैसे? मुक्त संगः, मुक्तः संगः येन, अर्थात जिसने अपने संग को, आसक्ति को, फल की भावना को क्या कर दिया है? त्याग दिया है। ऐसी भावना से आप क्या कीजिए? निरंतर कर्म कीजिए। तो आप क्या होंगे? इस संसार बंधन में क्या नहीं बनेंगे। तो कर्मयोगी ऐसे ही करते हैं। ठीक। और आगे फिर हम देखते हैं इसमें फिर और भी, अर्थात ये तीसरा अध्याय पूरा कर्मयोग के विषय में ही है। तो हम सारे श्लोकों को तो नहीं पढ़ पाएंगे, हम कुछ मुख्य मुख्य श्लोकों को देखेंगे इसमें से। ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एषवोत्कृष्ट कामधो, कि सह यज्ञा प्रजा श्रेष्ठा पुरा उवाच प्रजापति, प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ने, पुरा मतलब पहले, पूर्व काल में, सह यज्ञा प्रजा अर्थात यज्ञ के साथ ही प्रजाओं को उत्पन्न करके प्रजापति उवाच बोले। क्या बोले? अनेन प्रसविष्यध्वम, आप इसके द्वारा क्या कीजिए? यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, है ना। और क्या है? ऐसा वस्तुष्ट काम, तो यह क्या होगा? तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। अर्थात ये आध्यात्मिक प्रगति की तरफ है कि आप यदि यज्ञ करते हैं तो आगे भी थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे वो हमारी कामनाओं को पूर्ण करता है ना। मतलब कामनाएं भी कैसी होनी चाहिए? परमार्थ के लिए होनी चाहिए हमारी। ऐसे नहीं कि ये भगवान हमें सब कुछ कर दे, हम ये सब कुछ ही क्या है, यही सब क्या होता है? हमारी कामनाएं नहीं होती। कुछ कामनाएं हमारी परमार्थ के लिए भी, औरों के लिए भी होनी चाहिए, है ना। आगे फिर क्या बता रहे हैं कि यज्ञ के बारे में? देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यथ। अनेन अर्थात इस यज्ञ कर्म के द्वारा आप क्या कीजिए? देवताओं को, देवान भावयत, देवताओं की भावना करो, उन्हें उन्नत करो, उन्हें उन्नत बनाओ। ठीक है। और ते देवा भावयन्तु वः, होता है ना, उत्तर का प्रत्युत्तर मिलता है, कर्म का प्रतिकर्म मिलता है, हमें फल मिलता है। तो यदि आप देवताओं को कुछ दोगे तो देवान भावयता अनेन, अनेन इस यज्ञ के द्वारा आप देवताओं को पुष्ट करो, इनकी भावना करो। और ते देवा भावयन्तु वः, यज्ञ कर्म के द्वारा पुष्ट होकर वो देवता क्या है? हमें पुष्ट करें, है ना। और परस्परम भावयंत, परस्पर एक दूसरे को हित चाहते हुए क्या है? श्रेय परम वाप्सित, हम व्यक्ति क्या होंगे? परम श्रेय को, परम कल्याण को प्राप्त करेंगे। एक रघुवंश में भी इसी संदर्भ का श्लोक आता है कि दिलीप क्या करते थे? दिलीप ने यज्ञ के लिए, यज्ञ कर्म के लिए समस्त पृथ्वी का दोहन किया, अर्थात समस्त पृथ्वी से उन्होंने टैक्स लिया, कर लिया, है ना। और इंद्र ने क्या किया? अपने जो स्वर्ग लोक है, द्यूलोक है, उसका दोहन किसके लिए किया? सृष्टि पे फसल उत्पन्न होने के लिए, है ना। और इस प्रकार दोनों ने परस्पर विनिमय से क्या किया? दोनों भुवनों को पुष्ट किया कि दुदोह गाम से यज्ञाय सस्याय मघवादिवम संपद विनिमय भू ददतु भुवनद्वयम। अर्थात दिलीप ने यज्ञ लेकर के, यज्ञ मतलब समस्त प्रजाओं से टैक्स लेकर के यज्ञ किया, है ना। और यज्ञ से क्या होता है? इंद्र प्रसन्न हुए। इंद्र ने क्या किया? फिर पृथ्वीवासियों के सुखों के लिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि कृषि बहुत मुख्य कर्म है, उन्होंने द्यूलोक का दोहन किया, अर्थात वृष्टि की। और इस प्रकार दोनों ने परस्पर विनिमय से उन्होंने उसको पुष्ट किया, देवताओं ने पृथ्वीवासियों को पुष्ट किया, दोनों ने दोनों लोगों को पुष्ट किया। तो यही कह रहे हैं कि आप देवताओं को पुष्ट कीजिए और देवता लोग हम सबको पुष्ट करें। इस प्रकार दोनों क्या है? परम श्रेय को प्राप्त करें। ठीक है। और इसके बाद ये दो श्लोक हम छोड़ देते हैं, इसके बाद हम चलते हैं 14वें श्लोक पर। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्नात् भवन्ति भूतानि, समस्त भूत अर्थात प्राणी लोग किससे होते हैं? अन्न से उत्पन्न होते हैं, है ना। अन्न ना हो तो समस्त प्राणी, हम हैं, कोई भी पशु है, कोई भी आप देखिए, समस्त क्या है? किसी न किसी रूप में अन्न से ही पुष्ट होते हैं। तो क्या कह रहे हैं? अन्नात् भवन्ति भूतानि, समस्त भूत क्या होते हैं? अन्न से उत्पन्न होते हैं। और पर्जन्याद अन्न संभव, और अन्न किससे होता है? पर्जन्य से होता है। अब तो बहुत सारे साधन हैं, परंतु प्राचीन काल में कुछ वृष्टि ही सबसे मुख्य साधन था उसका। तो पर्जन्य से अर्थात बादलों से, मेघ से, वृष्टि से क्या होता है? अन्न संभव, अन्न उत्पन्न हो पाता है। और यज्ञात् भवति पर्जन्य, हाँ,
और यज्ञ जब हम वो करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उससे क्या होता है, बादल बनते हैं, वो बादल बन के क्या करते हैं, पृथ्वी पे बरसते हैं, है ना। तो यज्ञ से पर्जन्य हुआ, पर्जन्य से अन्न हुआ, और अन्न से समस्त प्राणी है। तो क्या हो गया, यज्ञात भवति पर्जन्य। पर्जन्य जो होता है वो किससे होता है, यज्ञ से होता है। इसलिए समस्त कर्म समुद्भव, समस्त कर्मों को उत्पन्न करने वाला समस्त कर्म कहाँ से हो रहे हैं, यज्ञ से हो रहे हैं। एक तरह से हम दृष्टि विचार करें तो यज्ञ से पर्जन्य हो रहा है, और पर्जन्य से अन्न हो रहा है, अन्न से समस्त प्राणी हो रहे हैं। तो सबका मूल क्या हो गया, यज्ञ हो गया ना, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या है, यज्ञ कर्म समुद्भव के माध्यम से यज्ञ को समस्त कर्मों का क्या बता रहे हैं, उद्भव बता रहे हैं, उत्पत्ति स्थान बता रहे हैं। इसके बाद हम कुछ, परंतु ये कर्म हमें कैसे करने हैं, अर्थात जैसे समस्त प्राणी कर रहे हैं ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे करेंगे तो फिर एक कर्मयोगी में और एक साधक में, एक ज्ञानी में क्या और हम में अंतर क्या रहेगा। तो इसलिए कैसे कर्मयोगी को कैसे कर्म करने चाहिए वो बता रहे हैं कि तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। असक्त सततम, सततम अर्थात निरंतर, असक्त मतलब फलासक्ति की भावना को छोड़ करके, है ना। अर्थात प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पण कर करके, अर्थात उसमें आसक्ति की भावना नहीं रखनी है। असक्त, आसक्ति रहित होकर के क्या है, कर्म कार्यम समाचार, जो कार्यम कर्म जो क्या है करने योग्य कर्म है उसे क्या है, कर्मयोगी क्या करता है, उसका आचरण करता है आसक्ति की भावना को त्याग करके, है ना। इसलिए हम सबको भी क्या है, असक्तो ही आचरण कर्म, आसक्ति रहित होकर के कर्मों के आचरण से क्या करता है, परम आपनोति, जो हमारा परम लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति अर्थात ब्रह्म प्राप्ति है, उसे क्या करता है, पुरुष प्राप्त करता है। तो हमें कैसे कर्म करने हैं, आसक्ति को छोड़ करके। भगवत गीता क्या संदेश दे रही है कि आप कर्मयोगी तो बनो, परंतु कैसे कर्मयोगी बनो, जिसमें क्या है, आसक्ति की लेश मात्र भी भावना ना हो, समस्त संपूर्ण ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को समर्पित कर करके कि मैं करता ही नहीं हूँ। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, जो अहंकारी होता है, कर्ता अहमिति मन्यते, जो अहंकारी होता है वह अपने आप को कर्ता मानता है ना। परंतु जो परंतु संपूर्ण कार्य तो क्या है, किसी एक परम शक्ति है उसके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं ना। तो जो ज्ञानी होता है वो जो संपूर्ण जगत को जान लेता है, संपूर्ण वो कर लेता है, वो जानता है कि इस सृष्टि को कौन चला रहा है। परंतु जो अहंकारी है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करता हूँ, तो वो अपने आप को ऐसे व्यक्ति क्या मानते हैं, कर्ता मानते हैं। इसी भावना को आज भगवत गीता ने 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी समझाया है कि आप ऐसे कैसे कर्म कर सकते हैं, अर्थात आसक्ति की भावना को कैसे त्याग कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से वो समझाते हैं। क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कि ब्रह्मणि आधाय, ब्रह्म पर आरोपित कर करके, ब्रह्म में स्थित होकर के कि समस्त कर्म ब्रह्म के ही है, ईश्वर के हैं, इस प्रकार जो व्यक्ति संगम त्यक्त्वा कर्माणि करोति, संग को आसक्ति को छोड़ करके कर्म करता है ना। अर्थात समस्त कर्म ईश्वर के ही है, मैं तो सिर्फ उसके एक मतलब एक उसका साधन हूँ, सिर्फ वह क्या है मेरे से समस्त कर्मों को करा रहा है ना। और इस प्रकार ब्रह्म पर समर्पण करके जो व्यक्ति कर्मों को करता है वह क्या है, उनसे होने वाला पाप पुण्य है उसके द्वारा वह व्यक्ति लिप्त नहीं होता है। नहीं तो जैसे यदि हम कर्म कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया है कि यदि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो पुण्य भाग है, और यदि हम गलत कर्म कर रहे हैं तो पाप भाग है। और शास्त्रों का, हमारे शास्त्र का तो विशेष ही नियम है कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो ना भुक्तम क्षीयते, आपके द्वारा जिसका भोग नहीं किया गया है, ऐसा कर्म क्या है, कभी भी कितनी भी योनियां हो जाए वह कभी भी क्षीण नहीं होता है। निष्कर्ष रूप में दूसरी पंक्ति में बता रहे हैं कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमें क्या है जो हमारा शुभाशुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। परंतु जीवन मुक्त व्यक्ति सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके करता है तो उसके अच्छे कर्म पाप को, पुण्य को उत्पन्न नहीं करते हैं, और बुरे कर्म क्या है, पाप को उत्पन्न नहीं करते। तो यही गीता, भगवत गीता क्या कह रहे हैं कि लिप्यते न स पापे न,
जो ब्रह्म को समर्पित करके समस्त कर्मों को करता है वह पाप के द्वारा, पाप पुण्य के द्वारा लिप्त नहीं होता है। कैसे? पद्म पत्र में अम्बसा, जिस प्रकार जल में स्थित कमल पत्र क्या होता है, पानी से लिप्त नहीं होता है। अर्थात हम संसार में हैं, संसार क्या है? दुखों का भंडार है। इसमें यदि आप रहेंगे तो कुछ ना कुछ पाप कर्म पुण्य कर्म करेंगे ही करेंगे, है ना। तो कुछ ना कुछ तो हमें या तो अच्छे कर्म भोगने पड़ेंगे या बुरे कर्म भोगने ही पड़ेंगे। परंतु ऐसे ही इसको किस माध्यम से समझा रहे हैं कि जिस प्रकार एक पद्म पत्र, कमल पत्र होता है, कमल का पत्ता होता है, वह पानी में ही रहता है परंतु पानी के द्वारा लिप्त नहीं रहता है ना। आपने देखा होगा, उसे आप पानी में भिगो दीजिए फिर आप निकालेंगे, फिर भी वो सूखा ही निकलेगा, वो गीला नहीं होता है। तो जिस प्रकार अम्बसा, पानी से पद्म पत्रम, पद्म पत्र कमल पत्र क्या होता है? लिप्त नहीं होता है। ऐसे ही यदि हम ब्रह्म को समर्पित करके समस्त कर्मों को करेंगे तो हम क्या है, उन कर्मों के पाप पुण्य के क्या होंगे? भागी नहीं बनेंगे, है ना। तो इसी प्रकार और भी इसमें इसलिए कहा कि तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्त होकर के अर्थात आसक्ति रहित होकर के आप क्या कर्म कीजिए। और इसमें भी इसका एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इसे आप देखेंगे इसी अध्याय का 21वां श्लोक कि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ये तो आप संपूर्ण उसमें भी लोक में भी देखते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जन, हम जिसे अपना आदर्श मानते हैं। अब तो आदर्श बहुत व्यक्तियों के बदल बदल गए हैं, किसी का कोई क्रिकेटर, किसी के आदर्श होते हैं, परंतु जो वास्तव में श्रेष्ठ व्यक्ति है वह क्या है? यद्यत आचरति, जो जो आचरण करता है, जिस प्रकार का वह आचरण करता है, तत्तद एव इतरा जनः, इतर जन क्या करते हैं? उसी आचरण को करते हैं, है ना। यद्यत आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जन जिस जिस प्रकार का आचरण करते हैं, और अन्य जो इतर जन है उनसे अतिरिक्त जो सामान्य जन है वह भी क्या करते हैं? वैसा ही आचरण करते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते, वह जो कुछ भी प्रमाण मानता है, वह जिसे प्रमाणित कर देता है, लोकस तद अनुवर्तते, संपूर्ण लोक क्या है? उसी के अनुसार उसी का अनुकरण करता है ना। तो जो कर्म योगी है आसक्ति रहित भावना के द्वारा कर्म करेगा, तो सामान्य जन भी उसके द्वारा क्या होंगे? प्रेरित होंगे, है ना। तो इसी प्रकार हम भी श्रेष्ठ जनों को देखते हैं हमारी जगह की, उदाहरण भी देते हैं, राम जी ने ऐसा किया था, श्री कृष्ण जी ने ऐसा किया था। तो ये सभी भगवत स्वरूप श्रेष्ठ जन है, तो इनको हमें हमेशा ही अपने उदाहरणों के रूप में देखते हैं। तो यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जन, इतर जन वैसा ही आचरण करते हैं जैसा श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, वह जिस प्रकार का आचरण करता है, जिस प्रकार को प्रमाण मानता है, ऐसा है अन्य लोग भी क्या है? लोकस्तद अनुवर्तते, लोग भी क्या है? उसी का अनुकरण करते हैं। अब वो और भगवान क्या कह रहे हैं कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण इसमें कर्मयोग की शिक्षा दे रहे हैं कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, हे पार्थ, इन तीनों लोकों में मेरा क्या कुछ भी कर्तव्य नहीं है। अर्थात भगवान 16 का सभी समस्त कलाओं से युक्त हैं, उनका क्या कर्तव्य हो सकता है? उन्हें क्या प्राप्त करना है? तो कह रहे हैं कि न अनवाप्तम अवाप्तव्यम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई अनवाप्त पदार्थ नहीं है जो मुझे प्राप्त करना है, परंतु फिर भी वर्त एव च कर्मणि, मैं फिर भी कर्म में लगा हुआ हूँ, है ना। तो इसलिए आप सब भी मतलब आपका तो कुछ प्राप्तव्य हो सकता है, हम सब का कुछ प्राप्तव्य है, परम पद को प्राप्त करना है या कुछ प्राप्त करना है। तो जब वो भगवान श्री कृष्ण कुछ भी उनका अवाप्तव्य नहीं है फिर भी वो कर्म में लगे हुए हैं, क्या कह रहे हैं कि नान अवाप्तम अवाप्तव्यम, ऐसा कोई भी अनवाप्त, ऐसी कोई भी अप्राप्त चीज नहीं है जो मुझे अवाप्तव्यम, जो मुझे प्राप्त करनी है, परंतु पुनरपि वर्त एव च कर्मणि, मैं फिर भी कर्म में लगा हुआ हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ। तो इसलिए आप सब भी क्या है? कर्म कीजिए और कर्मयोगी बनिए, ठीक है। आगे भी भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग की श्रेय बताते हुए कह रहे हैं कि यदि हयम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। क्या कह रहे हैं कि यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म न करूं, यदि अतंद्रितः, अतंद्रित अर्थात सावधान होकर के मैं क्या है? कर्म न करूं, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि मनुष्य पार्थ सर्वसा, हे पार्थ, संपूर्ण प्राणी क्या है? मम वर्तमान वर्तनते, मेरे ही वर्तमान का, मेरे ही रास्ते का क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। अर्थात मैं भी यदि कर्म नहीं करूंगा
तो व्यक्ति भी, समस्त व्यक्ति भी क्या करेंगे, कर्मों को करना छोड़ देंगे, कर्म करना छोड़ देंगे। इसलिए मैं, जैसे मुझे कुछ भी प्राप्त करना नहीं, मैं फिर भी कर्म में लगा हुआ हूँ। इसलिए आप सब भी क्या है, कर्मयोगी बनिए और आसक्ति की भावना से रहित होकर के क्या है, निरंतर सब कुछ उस ब्रह्म को अर्पित कर करके निरंतर क्या कीजिए, कर्म कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये कर्मयोग है। और ये कर्मयोग, इसमें आपने, इसमें वैसे तो श्लोक तो बहुत सारे हैं, 42-43 श्लोक हैं। तो इसमें हमें जो मुख्य मुख्य श्लोक लगे थे वो हमने पढ़ लिए हैं। और इसमें आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए, नहीं तो फिर हम एक चैप्टर और भक्ति के प्रकार ये भी पढ़ सकते हैं। आपको समझ में आया? यस सर, बहुत अच्छे से हैं। जी सर, बहुत अच्छे से समझाया आपने। सर ये अभी आपने एक सूत्र बताया, श्लोक बताया था ब्रह्म से रिलेटेड, वो कौन सा नंबर है? 5वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? 10वां श्लोक है, 10। ओके। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। अर्थात जो जो व्यक्ति समस्त कर्मों को आसक्ति को छोड़ करके ब्रह्म को समर्पित करके करता है, लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्यसः। बहुत मुख्य श्लोक है कि जिस प्रकार कमल पत्र पानी में रहते हुए पानी से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति ब्रह्म को समर्पित करके समस्त कर्मों को करता है, वह क्या है, कर्म से, अपने कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल से क्या होता है, लिप्त नहीं होता है। और यदि लिप्त होता है तो उसे उस कर्म को भोगने के लिए पुनः जन्म जन्मांतर में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, नए जन्म लेने पड़ेंगे। यदि मेरे कुछ प्रारब्ध कर्म अवशिष्ट हैं तो मुझे उन कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। परंतु यदि कोई ज्ञानी और सन्यासी लोग क्या करते हैं, यदि वो सब संपूर्ण ब्रह्म को अर्पित करते हैं तो उनके कर्म पाप पुण्य को उत्पन्न नहीं करते हैं। तो आपकी समझ में आ चुका है सब? तो हम आगे चलें फिर, अभी हमारे पास टाइम है। यस सर। जी सर जी। तो इसमें एक और चैप्टर लगा हुआ है, भक्त के प्रकार, है ना। तो आप 7th चैप्टर खोलेंगे, है ना। 7th चैप्टर और 16वां श्लोक है। तो इसमें आपके सिलेबस में लगा हुआ है भक्त के प्रकार, अर्थात जो ईश्वर की भक्ति करते हैं वो कौन कौन भक्ति करते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। इसमें बहुत छोटा ही चैप्टर है, हम बहुत जल्दी करेंगे। तो आप 7वां अध्याय 16वां श्लोक निकाल लेंगे। मिल गया आपको? यस सर। हाँ, तो हम पढ़ते हैं भक्त के प्रकार। अर्थात व्यक्ति, समस्त व्यक्ति भक्ति करते हैं, परंतु भगवत गीता ने उन भक्तों को 4 कैटेगरी में विभाजित किया है। अर्थात उन्होंने भगवत गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। उन पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सुकृतिनः, सुकृति अर्थात पुण्यशाली, अर्थात अच्छे विचारधारा वाले। जो दुरात्मा है वो तो ईश्वर को प्राप्त करते ही नहीं है, नहीं वो उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही कहा है कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। जो क्या है, ये जो संसार चक्र है, संसार माया है, जो व्यक्ति मुझे, मेरा आचरण करते हैं, मुझे प्राप्त करते हैं, वही इसे कर पाते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं आगे इसी अध्याय के 15वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। जो दुष्कृति लोग हैं, पापाचरण करने वाले लोग हैं, वो क्या है, मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं, प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो इसलिए इस श्लोक में क्या कहा गया है, सुकृति कहा गया है, अर्थात सदाचारी व्यक्ति। तो 4 प्रकार के चतुर्विधा भजन्ते माम, चतुर्विधा मतलब 4 प्रकार के, है ना। चतुर्विधा जना सुकृतिनः जना, सुकृतिनः अर्थात उत्तम कर्म करने वाले 4 प्रकार के भक्त लोग क्या है, मेरा भजन करते हैं, है ना। कौन कौन? आर्तः, सबसे पहला भक्ति का प्रकार क्या बताया, आर्तः अर्थात दुखी व्यक्ति। दूसरा क्या है, जिज्ञासु, जो कुछ जानना चाह रहा है, जो कुछ जानने का इच्छुक है, ठीक है। और तीसरा क्या बताया, अर्थार्थी,
जो क्या है किसी अपने अर्थ को प्राप्त करने का इच्छुक है ना। कुछ भगवान से मांगते हैं ना कि भगवान मन्नत मांगते हैं, ये भाई भगवान जी ये दे दीजिए। और चौथा क्या बताया, ज्ञानी अर्थात, और चौथा क्या है, ज्ञानी अर्थात जो ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक है। तो ठीक है, तो चार प्रकार के भक्त कौन कौन हो गए, आर्तः अर्थात दुखी, और दूसरा जिज्ञासु, और तीसरा अर्थार्थी, और चौथे क्या है, ज्ञानी। तो चार प्रकार के भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। आर्त व्यक्ति तो क्यों करते हैं कि दुख से निवारण के लिए। एक दोहा टाइप का आता है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। अर्थात दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सिमरन करें दुख का एक होए। अर्थात समस्त व्यक्ति क्या होते हैं, दुख में भगवान का भजन करते हैं। दुख होते हैं कि भगवान जी हमारे इस कष्ट को हरण कर लीजिए, ये कर दीजिए। तो कवि क्या कह रहे हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। यदि सुख में सिमरन किया जाए, अब जैसे ही एग्जाम में भी हम, ये अवस्था हर जगह घटित होती है। जब जैसे हम पे दुख आया, हम ईश्वर का भजन कर रहे हैं। ऐसे हम स्टूडेंट्स हैं, हम कुछ स्टूडेंट तो बहुत योग्य होते हैं, परंतु कुछ क्या होते हैं, जैसे एग्जाम आता है ना, एग्जाम आने से ही आने आने से कुछ दिन पहले ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, है ना। वो फिर ये कर लूं, ये छोड़ देता हूँ, ये कर लेता हूँ। परंतु जो क्या है, जब से उसे पता है कि मैं इस क्लास में मुझे ये एग्जाम देना है, वो तभी से यदि उसे तैयारी करेगा, तो उसे फिर ये सब कुछ सोचने का, वो क्यों सोचेगा कि मैं ये छोड़ दूं, ये ना छोड़ूं। इसी प्रकार हम दुख में आए तब हम क्या कर रहे हैं, भगवान का सिमरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। परंतु यदि हम जब से सुख में हैं तब भी थोड़ा बहुत ईश्वर का भजन करते रहें, तो संभवतः ये अवस्था ना आए। तो सबसे भगवान का सबसे पहला भक्त भगवान ने क्या बताया, आर्तः, जो दुखी व्यक्ति है वो क्या करते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, भगवान का भजन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, जिज्ञासु है। जिज्ञासु के विषय में क्या है, भगवान को यथार्थ रूप को जानने का इच्छुक, है ना। जो क्या है, भगवान को जानने का, कुछ जानने का इच्छुक है, वह क्या कहलाता है, जानने का, जैसे होता है ना ये जिज्ञासु, पिपासु, तो जानने का इच्छुक, भगवान के स्वरूप को जानने का इच्छुक। और तीसरा क्या है, अर्थार्थी, जो क्या है, सांसारिक पदार्थ है, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो ये समस्त जो सांसारिक पदार्थ हैं, ये अर्थ हैं, इनको जो, इनका जो अर्थी है, इनको जो चाहने वाला है ना, तो वो क्या होता है, अर्थार्थी। सांसारिक पदार्थों की चाह से भगवान का भजन करने वाला भक्त क्या कहलाएगा, अर्थार्थी। और जो अंतिम भक्त है वो क्या है, ज्ञानी। वह क्या है, सिर्फ मतलब अर्थात भगवान का चिंतन मनन करता है। वो सिर्फ ना भगवान से कुछ चाहता है, वो सिर्फ भगवान के बारे में चिंतन मनन करता है। वो जो पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, उसी भगवान के विषय में चिंतन मनन करता है, तो वह भी क्या है, भगवान का भक्त होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने चार प्रकार के भक्त होता है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और भरतर्षभा। भगवान इसमें जो ज्ञानी है उसे सबसे श्रेष्ठ बताते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं कि तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। कि अर्थात इन सब में, चारों में, अर्थात तीनों में आप देखेंगे, तीनों में कुछ न कुछ उसकी भक्त की क्या है, आसक्ति है। भक्त कुछ भगवान से चाह रहा है ना। परंतु जो अंतिम है उसमें उससे भगवान से चाहने की कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ भगवान को जानने का वो इच्छुक है ना। भगवान के विषय में चिंतन मनन कर रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त है एक भक्तिर विशिष्यते। जो क्या है, नित्य युक्त है, हमेशा मेरे में ही लगा रहता है, मेरे विषय में ही चिंतन मनन करता है। ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी भक्त है, वह क्या है, एक भक्ति, अनन्य भक्ति वाला, विशिष्यते, वह इन सब में, सॉरी, वह इन सब में क्या है, विशिष्ट है ना। वह सबसे क्या है, श्रेष्ठ है इन चारों में। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम। और क्या है, अ, उस ज्ञानी को मैं क्या हूं, अत्यंत प्रिय हूं, अत्यर्थम प्रिय। उस ज्ञानी के लिए मैं क्या हूं, उस ज्ञानी को मैं जो सबसे ज्यादा अत्यंत प्रिय हूं। भगवान कह रहे हैं कहता वह ज्ञानी क्या है, उसे किसी को अर्थार्थी को कोई अर्थ ज्यादा प्रिय है, परंतु ज्ञानी को क्या प्रिय है, वो भगवान सबसे
हम जाने न प्रिय, जानी को मैं क्या है सबसे ज्यादा प्रिय हूँ, वह मेरा ही चिंतन कर रहा है, मेरा ही मनन कर रहा है, और नित्य एक भक्ति अनन्य भक्ति करके मेरे में ही स्थित है, मेरे ही चिंतन मनन कर रहा है, और नित्य युक्त है, मेरे का ही मुझ में ही क्या है हमेशा लगा रहता है। तो ऐसे जानने को क्या है, अहम अत्यर्थम प्रिय, अहम अर्थात ईश्वर क्या है, अत्यर्थम बहुत ज्यादा प्रिय प्रिय हूँ, और सचम मम प्रिय, और वह क्या है मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है ना। तो इन चारों भक्तों में भगवान क्या कर रहे हैं, ज्ञानी को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बता रहे हैं, और भगवान सबसे ज्यादा भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय भी कौन है, ज्ञानी ही है। और आगे भी क्या कह रहे हैं फिर कि उदारा सर्वे वैते जानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। फिर भगवान अपनी उदारता का परिचय देते हुए कह रहे हैं कि सर्व एवैते उदाराः, मतलब ये चारों भी हैं किसी न किसी रूप में तो मेरा भजन कर ही रहे हैं, तो चारों ही क्या है उदार हैं, चारों ही ठीक है ना। परंतु इनमें अभी जो ज्ञानी है आत्मैव मे मतम, वह तो क्या है मेरा रूप ही है, मेरा स्वरूप ही है, अर्थात चारों ही ठीक है, मतलब जो नहीं कर रहे हैं, कुछ न करने से कुछ करना तो अच्छा ही है, चाहे वो किसी के लिए प्रयास कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, परंतु भक्ति तो कर रहे हैं। इसीलिए सर्व एवैते उदाराः, एते सर्वे, ये जो चारों हैं ये क्या है, सभी क्या है उदार हैं, ठीक है, अच्छे हैं। परंतु ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, परंतु जो ज्ञानी है वह क्या है, आत्मा एव मे मतम, वह क्या है मेरा स्वयं आत्म स्वरूप है, वह मेरा ही रूप है, ठीक है। आस्थितः स युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गति, वह क्या है निरंतर ही क्या है, वह युक्तात्मा मतलब अपने आप को मेरे में लगाने वाला क्या है, अनुत्तमा जो गति है, अनुत्तमा मतलब श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ जो गति है, अर्थात मैं मुझे प्राप्त करना रूपी जो सर्वश्रेष्ठ गति है, उस पर वो क्या है नित्य आस्थित लगा रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये भक्त, चारों भक्त अच्छे हैं, परंतु जो इनमें से ज्ञानी है वह श्रेष्ठ भी है, और क्या है भगवान उसे क्या है आत्मा एवं मे मतम, भगवान उसे अपने आत्मा स्वरूप बता रहे हैं, अर्थात मैं ही हूँ वो, है ना। और सभी क्या है वो, क्योंकि वह क्या कर रहा है, जो अनुत्तम सबसे श्रेष्ठ गति है, सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, क्या मुझे प्राप्त करना, अर्थात भगवान को प्राप्त करना, वह क्या है उस मार्ग पर चल रहा है ना। तो इस प्रकार भगवान ने ज्ञानी को ही क्या है, और फिर भगवान आगे भी एक श्लोक में बता रहे हैं कि बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः, अर्थात बहुत जन्मों के बाद, कहते हैं ना, अब हम आगे छठा अध्याय भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आता है कि एक ही जन्म से क्या होती है सिद्धि नहीं मिलती है, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, अनेक जन्म संसिद्ध, मतलब इस जन्म में आपने थोड़ी तपस्या की, कुछ ईश्वर का चिंतन मनन किया, तो वह क्या है उस संस्कारों को आप अगले जन्म में लेके जाएंगे, और फिर क्या है उसमें से, और फिर जितनी ही तपस्या स्टार्ट करेंगे वो क्या है उसमें पूर्व जो अर्जित है वह मिल जाएगी। तो इसी प्रकार अनेक जन्म संसिद्ध, आप अनेक जन्मों में निरंतर अभ्यास से वो करेंगे, तो ईश्वर अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति, तब परम जो गति है, ईश्वर प्राप्ति है, ब्रह्म प्राप्ति है, मोक्ष प्राप्ति है, वह मिल पाता है। तो भगवान भी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत जन्मों के बाद, है ना। अब किसी कोई जन्म, कोई बहुत सारे जन्म लेने के बाद जानवान माम प्रपद्यते, मुझे क्या है जो जानवान व्यक्ति होता है वो क्या है मुझे प्राप्त करता है ना। बहुनाम जन्मनामन्ते जानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा मतलब जो ये मुझे प्राप्त करने वाला, मुझे मेरा चिंतन करने वाला, ऐसा मेरा ज्ञानी भक्त क्या है सुदुर्लभ, बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होता है, बहुत ही कम विरले ऐसे मेरे भक्त होते हैं।